संजू शौरानी एग्जाम प्रो में आज के इस वीडियो में हम वही एचएससी के द्वारा बायोलॉजी से रिलेटेड यानी कि जीव विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भाई हम साइंस में क्या कर चुके हैं, फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब हम किसको लेके चलेंगे, बायोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं भाई, जीव विज्ञान। जितने भी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं उनको करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी को राधे राधे और जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और फिर शुरू करें हमारा आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी में। सबसे पहला क्या टॉपिक रहेगा भाई, कोशिका संरचना और उसके कार्य से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए भाई करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोशिका वाहिता प्रतिरोधकता डैश द्वारा वाहित होती है। कोशिका वाहित प्रतिरोधकता डैश द्वारा वाहित होती है, यानी कि CMI। ओके, टी लिम्बोसाइड आएगा, मास्टर क्रोसिका आएगा, या बी लिम्बोसाइड आएगा, या एथ्रोसाइड आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, टी लिम्बोसाइड। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, देखिए इस प्रकार से टी लिम्बोसाइड द्वारा वाहित होती है। और ये जो टी लिम्बोसाइड थाइमस ग्रंथि में विकसित होता है, मान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो बताइए भाई किसको पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम्स को, केंद्र को, माइक्रोकोडिया को, या फिर गोगली तंत्र को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है भाई, माइक्रोक्रोंडिया को कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। ठीक है, देखिए इस प्रकार से माइक्रोक्रोंडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज एल्बर्ट क्या है भाई, अलर्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटो क्लोंड्रिया दिया, और यह कोशिका का श्वसन स्थल है और ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है भाई कोशिका का क्वेश्चन, लीजिए इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर भाई बाइलैंग्वेज रहेगा। देखिए क्या है, कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है। लिम्बोसाइड द्वारा रोगजनक के साथ मुठभेड़ के रूप में, कोशिका द्वारा विशिष्ट परिजन की पहचान के रूप में, या फिर न्यूट्रोफिल्स द्वारा रोगाणुओं की पहचान, या फिर कोशिका द्वारा एंटीजन की पहचान। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। इसे क्या है भाई, देखिए टी कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रतिजन की पहचान के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पानी में रखे गए, देखिए पानी में रखे गए कोशिका का परासरणी मुख्य रूप से इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना, क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाई। क्या रहेगा, जिसे भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानियां, क्या बोलते हैं इसको, रसधानियां। ओके, देखिए भाई इस प्रकार से रसधानियां ठोस या तरल पदार्थों की संग्रह थैलियां होती हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसमें मिलते हैं। पानी रखे गए कोशिका का परासरणी मुख्य रूप से रसधानी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट वही लीजिए इस प्रकार से, कोशिका में कौन सा कोशिकांग, देखिए कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में से संबंधित है। राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइक्रोक्रोंडिया, या फिर क्या है भाई, न्यूक्लियोर्स। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, गौर फरमाइएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, कोशिका द्रव नर बंधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कोशिका द्रवीय नरबंधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दांगी जी स्वागत है। कोशिका नरबंधता पादकों में पूर्ण और आंशिक नरबंधता है। इस परिघटना का पादक जनन में व्यापक अनुप्रयोग है। ऑप्शन बी दोनों सही है, ऑप्शन डी भाई दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए जो ऊपर दिए गए कथन है बिल्कुल भाई राम राम। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा। कोशिका द्रव्य नर बद्धता का संचरण कोशिका दर द्वारा होता है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस कोशिका में
हीमोग्लोबिन होता है? श्वेत रक्त कोशिका में, रक्त मतलब लाल रक्त कणिका में, या फिर प्लेटलेट में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, लाल रक्त कणिका में क्या होता है भाई, है ना, लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें हीमो वर्णक होता है, इसका रंग लाल होता है, इसी कारण से लाल रक्त कोशिकाएं लाल होती हैं। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में क्या लेता है भाई? भाग लेता है। दीपा कुमारी स्वागत है भाई। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और पुनः जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर क्या कर देता है भाई? ऑक्सीजन को क्या कर देता है? मुक्त कर देती है। ओके, नेक्स्ट है भाई कोशिका। देखिए, कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपघटित कर शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए भाई क्या कहते हैं? परिसंचरण कहेंगे, श्वसन कहेंगे, पोषण कहेंगे, या फिर पाचन कहेंगे? ठीक है, तो क्या कहेंगे भाई, है ना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? श्वसन। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। देखिए, कोशिका आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपघटित कर शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेने की कोशिकाएं श्वसन कहलाती हैं। बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, है ना भाई। किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति ग्रह पूछ लेगा, पावर हाउस पूछ लेगा, ठीक है, इंजन पूछ लेगा, ठीक है, ऊर्जा ग्रह पूछ लेगा आपसे। तो इसका आंसर हर एक में क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है भाई। देखिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है, क्योंकि 36 एटीपी, है ना, किसमें बनते हैं भाई? नरवीर स्वागत है भाई आपका भी। ओके भाई, दे लीजिए, बताइए 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोशिकाएं जो रक्त के जमने की प्रक्रिया में मदद करती हैं, तो कौन सी करती हैं भाई? रक्त के जमने में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। मोनोसाइट्स आएगा, लिम्फोसाइट्स आएगा, या फिर क्या है भाई? थ्रोम्बोसाइट्स आएगा, या इर्थोसाइट्स आएगा? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, कोशिकाएं जो रक्त के जमने में क्या है भाई? प्रक्रिया में मदद करती हैं। देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा? थ्रोम्बोसाइट्स आएगा भाई, है ना। पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया किसने दिया भाई? जो जो जीव द्रव है भाई वो जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? हेक्सले ने दिया था, या फिर रॉबर्ट हुक ने दिया था, क्या है भाई, पाउस्चर ने दिया था, या फिर मेल्पिंग ने दिया था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, हेक्सले ने दिया था। किसने दिया था भाई? हेक्सले ने दिया था। ओके, देखिए गौर फरमाइएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव में संपन्न होती हैं। एक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। इसके दो भाग हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को बताइए। उत्तक कहेंगे, अंग कहेंगे, अंग तंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं भाई? उत्तक कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। देखिए भाई, कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक और क्या है भाई? मौलिक इकाई है। और वर्ष 1665 में मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा और इसका नाम कोशिका दिया, है ना भाई। इसके अलावा भाई इसने क्या है भाई? कोशिका सिद्धांत कब दिया था? श्वास और क्या है भाई? स्लाइड डेन ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया, और कोशिकाओं के समूह को उत्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर, मिनट। कोशिका में इनमें से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली कौन सी कहलाती है भाई? गौर फरमाइएगा। पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग कौन सा कहलाता है भाई? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कहलाता है भाई? पाचन की थैली क्या कहलाता है भाई? बिल्कुल, वेरी गुड भाई नरवीर। देखिए, कोशिका में पाचन की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज भाई 1974 में डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिका जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, किडनी आदि में
पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से, है ना, इस कारण इसे देखिए भाई आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में डैश क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, 44 आएगा, 46 आएगा, 22 आएगा या फिर 23 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या आएगा 46। कितने होते हैं भाई क्रोमोस, देखिए इस प्रकार से क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। जो मानव शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। दो महान वैज्ञानिक कौन कौन भाई, गौर फरमाइएगा, ये हैं, इन्होंने 1956 में बताया कि मानव कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम यानी कि क्या होते हैं भाई, गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार प्रदान करता है। पादप कोशिका को भाई यांत्रिक समर्थन और आकार कौन प्रदान करता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। केंद्रक करता है, कोशिका द्रव करता है, या कोशिका भित्ति करती है। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। कोशिका जो भित्ति है भाई, वो पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार प्रदान करती है। और कोशिका भित्ति का भाई प्राथमिक कार्य कोशिका को देखिए आकार प्रदान करना और कोशिका की रक्षा करना, कोशिका को यांत्रिक तनाव से बचाना, कोशिका को रूप और संरचना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोस का अर्थ डैश है, नमक है, ऑक्सीजन है, या फिर पानी आएगा, या फिर सकरा आएगा। तो इस प्रकार भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। ग्लाइकोस का अर्थ क्या होगा भाई, क्या आएगा भाई बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 16 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी रहेगा भाई, सकरा। क्या है भाई, सकरा। देखिए ग्लाइकोलाइसिस एक है ना, क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कोशिका विज्ञान डैश का एक अध्ययन है। किस चीज का एक अध्ययन है भाई, अस्थि का, कोशिका का, या अर्बुज का, या फिर त्वचा का। तो कोशिका विज्ञान डैश का एक अध्ययन है, किस चीज का है भाई, ओके इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कोशिका का। किसका भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई नरवीर, वेरी गुड, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, कोशिका का। देखिए कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा भाई। और सन 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। जीवित कोशिकाओं की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके लीजिए भाई, हॉक ने की थी। और कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। अब आगे भाई अनुवांशिकी और विकास से संबंधित क्वेश्चन, कोशिका के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, ठीक है, वो सब मैंने करवा दिए 2015 से लेके 2023 तक एचएससी के द्वारा। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे अनुवांशिकी तथा विकास, यानी कि हेरिडिटी और डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देता है, तो उसे क्या कहेंगे भाई बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उसे क्या कहेंगे, जनन कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। लीजिए इस प्रकार से जन्म देता है, जनन कहलाता है। प्रजनन दो मूल प्रकार हैं, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1980, 1970, 1984 या 1990 भाई। ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा पीजीटी के भाई ज्योग्राफी और क्या है भाई, ज्योग्राफी एंड उर्दू वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, 1984 बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड नरवीर। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, बेंगलुरु में की गई थी। और 19 जुलाई 1985 को इस संस्था को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान बेंगलोर परिषद से हटाकर करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थानांतरित किया गया, ओके। इसी प्रकार से भाई लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 चौन बॉडी, देखिए चारण बॉडी न्यूक्लियस में किस दौरान पाई जाती है। तो बताइए भाई, चारण बॉडी न्यूक्लियस में किस दौरान पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए। स्त्री स्तनपोषी की कोशिका में इंटरफेस, ओके इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ये जो है पीजीटी के पेपर में साइकोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। जब देखिए नभित विभाजित नहीं हो रहा होता तब चान बॉडी को लिम्बोनाइजेशन के बाद यह देखा जा सकता है। निमोलाइजेशन क्या है भाई, देखिए जिसमें एक महिला के ऐच्छिक गुणों में से एक के लिए सीन को क्या है भाई बंद कर देती है, इसे एक्स निष्क्रियता भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, समस्त ग्रह की अनुवांशिकता और सभी संसाधनों का समग्रता डैश कहलाता है। प्राकृतिक आपदा, जैव विविधता, पर्यावरण, वैश्विक तापमान। समस्त ग्रह की, है ना, अनुवांशिकता और सभी संसाधनों को या समग्रता क्या कहलाता है? इसका जो आंसर है भाई, वेरी गुड भाई नरवीर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, पर्यावरण। क्या आएगा भाई? पर्यावरण आएगा। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए क्या आएगा? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसमें वही सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 22, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। संतान उत्पत्ति में आधारभूत घटना की, एक मिनट रुकिए भाई, देखिए, संतान उत्पत्ति में आधारभूत घटना डैश की प्रति का निर्माण है? आरएनए, है ना भाई, आरएनए, एमआरएनए, या डबल क्या है भाई? स्टैंडर्डाइज आरएनए, या फिर डीएनए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आस्था स्वागत है ना। तो 22 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल डीएनए आएगा भाई। क्या आएगा? डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए भाई, है ना। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर अमल, ये भी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखिए दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आकृति और अनुवांशिकी रूप से समान व्यक्ति डैश कहलाते हैं? जुड़वा, गुण, नमूने, क्लोन। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आकृति और अनुवांशिकी रूप से समान व्यक्ति क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? क्लोन कहलाते हैं। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्लोन आएगा। ऑप्शन डी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या कहलाएंगे? क्लोन। नेक्स्ट है भाई, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? लुइस पास्कर ने, या फिर पीमेन ने, या फिर जोन्स साल्क ने, या हरगोविंद खुराना ने? ओके भाई, ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? देखिए गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए, अनुवांशिकी जो कोड निर्देशकों का एक सेट है जो डीएनए को 20 अमीनो अम्ल में बदलने का निर्देश देता है, जो जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन की मूल इकाई है। अनुवांशिकी कोड भाई कोडोन से बना होता है, जो न्यूक्लियोटाइड की 3 अक्षर वाली श्रृंखला होती है। प्रत्येक कोडान एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए भाई कोड करता है। इसकी खोज मार्शल किसने की थी भाई? नीरेनबर्ग ने किया था। किसने किया था भाई? जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। डीएनए, लीजिए भाई, मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कहा था, नहीं कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई? है ना। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, है ना। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? बी आएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियरिक एसिड। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? बी आएगा। इस प्रकार से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र डैश का एक भाग है? परमाणु का, डीएनए का, उत्तक का, रक्त का? तो बताइए भाई, जो क्रोमोसोम है यानी कि गुणसूत्र है, वो किस चीज का एक भाग है? ठीक है, किस चीज का एक भाग है भाई? डीएनए का। किसका भाई? डीएनए का, जिसकी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो बताइए भाई, कितने क्रोमोसोम होते हैं? देखिए दोबारा से आ गया, 44, 46, 22, 23। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितने क्रोमोसोम होते हैं, है ना? 46, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुणसूत्रों को अनुवांशिकी लक्षणों का वाहक कहते हैं। इसकी खोज 1875 में स्टारबर्ग ने की थी। गुणसूत्र जोड़े में आते हैं। आमतौर पर मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में भाई 23 जोड़े होते हैं। कुल कितने हो गए भाई? 46। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? गौर फरमाइएगा। छोटे निकाय जिनमें अधिकांश अनुवांशिकी पदार्थ लंबी पूंछ के बने होते हैं, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर चलने में सहायता करते हैं। थर्मोसाइट्स आएगा, अंड कोशिका आएगा, न्यूट्रोफिल आएगा, या शुक्राणु आएगा? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? शुक्राणु आएगा। क्या आएगा? शुक्राणु आएगा। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? डी आएगा। देखिए, शुक्राणु देखिए, शुक्राणु नर युग्म होते हैं जिनमें अधिकतर अनुवांशिकी पदार्थ लंबे पूंछ के बने होते हैं, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर चलने में क्या करते हैं भाई? सहायता करते हैं। मानव शरीर कोशिका में ओटो क्या है भाई? देखिए, ओटो सोम की संख्या कितनी है? कितनी है भाई? 44 है, 46 है, 22 है, 23 है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, गौर फरमाइएगा, कितनी है भाई?
इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा भाई 44। कितनी है भाई? 44 है। देखिए मानव शरीर कोशिका में 22 जोड़े यानी कि कुल 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, ठीक है, पुरुषों में तो क्या होता है भाई एक्स वाई, और लेडीज में क्या एक्स एक्स की संख्या 2 होती है, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए कौन से संयोजक गुणसूत्र पुरुषों में मौजूद हैं? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पुरुषों में कौन से हैं? एक्स वाई। क्या है भाई? एक्स वाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। क्या है? ए। देखिए 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से एक जोड़ी लिंग निर्धारण होता है। कितने होते हैं भाई लिंग निर्धारण गुणसूत्र? पूछ ले। एक जोड़ी। कितने भाई? एक जोड़ी। लिंग सूत्रों के गुणसूत्रों में भाई पुरुषों में तो एक्स वाई और लेडीज में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। मानव कोशिका में डैश होते हैं 44 क्रोमोसोम, 48 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम या फिर 23 क्रोमोसोम। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा 46। कितने होते हैं भाई? 46 क्रोमो। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल, अगर देखिए 46 और शुक्र जन में अजसूर्य विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आदेव्य जिनमें 23 जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है, आदेव्य जिन्हें 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र आता है। कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें भाई प्रकाश संश्लेषण होता है? तो बताइए भाई प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? रीचा गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, राधे राधे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आएगा भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? देखिए क्लोरोपास क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीजिए बायोलॉजी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल करेक्ट है भाई नरवीर। डीएनए के वॉटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाई कौन सा कथन असत्य है बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, डीएनए देखिए कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिलछिले संकीर्ण छोटे गाचे हैं। दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं। प्रत्येक 34 पर देखिए डिग्री पर एक पूर्ण घुमाव होता है। 3 हाइड्रोजन बमों द्वारा देखिए बंधों के द्वारा थाइमीन के साथ एडीन संगठित हो सकता है, और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोनियस के साथ क्या है भाई? ग्वालिन संगठित हो सकता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी ही आएगा। कौन सा है सत्य पूछा है? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। क्या रहेगा भाई? डी आएगा, बिल्कुल। इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा भाई। डीएनए का डबल एक्सिन मॉडल भाई 18 देखिए 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्नेप्लिसिस या फिर सहजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन डैश चरण में आरंभ होता है। तो किस चरण में आरंभ होता है भाई? है ना, डाइकोनेसिस में आता है, एनाफेज में, या फिर डिप्लोटीन में, या फिर जाइकोटीन में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता, वह क्या कहलाता है? देखिएगा, एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता, डैश, वह डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुणात्मक लक्षण, अल्पजीनी लक्षण, या फिर मात्रात्मक लक्षण। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मात्रात्मक लक्षण आएगा। क्या आएगा भाई? मात्रात्मक लक्षण। 2 जीनोम से अधिक वाला जीव डैश कहलाता है। 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? एकल गुणित आएगा, द्विगुणित आएगा, बहुगुणित आएगा, अर्धगुणित आएगा। 2 से अधिक बोल दिया भाई। क्या बोल दिया? 2 से अधिक। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बहुगणित। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बहुगणित। ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल बी रहेगा भाई। देखिए इस प्रकार से असूर्य विभाजन के दौरान गुणसूत्र विभाजित नहीं हो पाते जब एक से अधिक शुक्राणु एक अंडे को निषेधित करते हैं। 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। असूत्रीय विभाजन की प्रयोजकता चुनिए। यह बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि में सहायता करता है। यह कोशिकाओं की मरम्मत में सहायता करता है। यह मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या में चलती कोशिका में अनुरक्षित रखता है। यह विविधता सर्जित करता है।
तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, असूत्रीय विभाजन की प्रयोज्यता को चुनिए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में अनुरक्षित करता है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी। इस प्रकार से पढ़ना चाहिए भाई, पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा भाई, अब आ गया जीव जगत का वर्गीकरण, क्या आ गया भाई, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। इस टॉपिक को और करेंगे, आज 3 टॉपिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से बताइए, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, रिंग की तरह शरीर में मौजूद हैं, ठीक है, क्या मौजूद है भाई, एनेलिडा या गैर क्रोडेटा में या फिर कोरेटा में या फिर पशु में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, गौर फरमाइएगा, रिंग की तरह शरीर में मौजूद, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए, एनीलिडा, क्या है भाई, एनीलिडा। देखिए वर्ग के जीवों की शारीरिक बनावट रिंग की तरह होती है, और इस सिंह के, देखिए इस संघ के जीवों का शरीर लंबा पतला द्विपार्श्व और खंडों में बटा हुआ होता है। इसमें एक लिंगी उभयलिंगी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। केचुआ, जोक आदि सी वर्ग के क्या है, उदाहरण है। डेक्स एक प्रकार की सममिति है जिसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो बताइए भाई किस आधार पर किया जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ए आएगा भाई, क्या आएगा, बिल्कुल ए, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पक्षी, देखिए पक्षी विज्ञान जिस प्रकार से पक्षी से संबंधित है उसी प्रकार मानव विज्ञान इससे जुड़ा हुआ है, मानव जाति से, कीट से, खनिज से, पर्यावरण से। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना, मानव जाति से। किससे भाई, मानव जाति से। किससे है भाई, मानव जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश असममित शरीर वाले पशु का उदाहरण है। तो इनमें से बताइए भाई कौन सा है, केकड़ा है, जेलीफिश है, स्पंज है या स्टारफिश है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन है डैश असममित शरीर वाले पशु का उदाहरण है, ऑप्शन सी आएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, स्पंज। ओके, लीजिए भाई, शरीर से गुजर कोई भी तल बराबर, देखिए क्या है, आइए पढ़ते हैं। असममित जंतु वे प्राणी होते हैं जिनमें शरीर के केंद्रीय कक्ष में गुजरने वाला कोई भी तल शरीर को बराबर भागों में विभाजित नहीं करता। केवल संघ पेरिफेरा स्पंज के सदस्यों में शरीर योजना समरूपता नहीं होती, जैसे कि साइनक, मोनो, क्या है भाई, मोनोनिया स्पंज आदि। नेक्स्ट है भाई, तिल चिट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं। तो बताइए भाई कितने जोड़ी होते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1, 2, 3 या फिर 4। यहाँ पे आपसे पूछा है कितनी जोड़ी, ठीक है, कितने जोड़ी होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 3 जोड़ी भाई। कितने, 3 जोड़ी। जोड़ी में पूछे तो 3। ओके, तिल चिट्टे जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी जो चलने में सहायता करते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, डैश कहलाते हैं। तो बताइए भाई क्या कहलाते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह, ठीक है, क्या है भाई, सबसे बड़ा समूह। ओके, तो जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल है तो वो क्या कहलाएगा भाई, ऑर्थोपोडा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, है ना। देखो भाई, पोड़ा प्राणी जगत का भाई सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी शामिल है, जिसमें कीट भी क्या है भाई, शामिल है। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई नरवीर और ऋचा। लीजिए नेक्स्ट बताइए, वायस वायरस डैश है, वायरस क्या है भाई बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, वायरस पूछ रहा है, वायरस, ठीक है। वायरस से जिसे हिंदी में विषाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषाणु, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ऑप्शन बी आएगा, न्यूक्लिक अम्ल और क्या है भाई, प्रोटीन है, क्या है भाई, प्रोटीन। देखिए इस प्रकार से विषाणु रचना में प्रोटीन के अनावरण से घिरा न्यूक्लियर अम्ल होता है, इसके बाहरी आवरण पर, है ना, क्या है भाई, को गौर फरमाइएगा भाई, कौन सी प्रोटीन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें कोपोस्मेर कहते हैं। संपूर्ण कण को वीरियन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वीरियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, है ना भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो भाई, इफ यू डोंट माइंड, है ना, अगर मेरी टंग स्लिप हो, और गौर फरमाइएगा। मोलस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसा रेस्पिंग अंग होता है जिसे कहा जाता है रेडुला,
रेडिया या फिर मेजेंटा या फिर कनेटिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा रेडुला। क्या आएगा भाई, रेडुला आएगा। देखिए इस प्रकार से रेडुला, रेडुला कहा जाता है जो भोजन करने में मदद करता है। पानी के किस स्रोत को जीवाणु से क्या भाई सम दूषण से अधिकतम नैसर्गिक सुरक्षा मिलती है? उथला कुआं, पथरी जमीन का गहरा कुआं, ऊपरी जल या झरना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। पानी के किस स्रोत को जीवाणु समदूषण से अधिकतम नैसर्गिक सुरक्षा मिलती है? ओके भाई नित्रा राठी, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पथरी जमीन का गहरा कुआं। क्या आएगा भाई, पथरी जीवन का गहरा कुआं। नेक्स्ट है भाई, पशु और भैंस डैश परिवार में आते हैं? तो बताइए भाई, जो पशु और भेड़ हैं, क्या है भाई, पशु और भैंस किस परिवार में आते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पशु और भैंस है वो किस में आते हैं भाई, बोविडे स्तनधारियों का एक व्यापक समूह है जिसमें बकरियां, भेड़, गायें, भैंस है ना, बकरी आदि को शामिल किया जाता है। और कैमेलिडी जो कि परिवार में ऊंट और लांबा आदि को शामिल किया जाता है। तो इसका जो आंसर है इनमें से क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भाई रीचा और नरवीर बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। जीवों के नामकरण का मान्यकरण करना क्या कहलाता है? तो बताइए जीवों के नामकरण का मान्यकरण करना क्या कहलाता है? नाम पद्धति आएगा, मान्यकरण आएगा, विविधता आएगा या फिर पहचान आएगा? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नाम पद्धति आएगा। क्या आएगा, नाम पद्धति कहलाता है। और ये जिस प्रजाति से जीव संबंधित है उसे दो शब्दों या क्या भाई प्रजातियों के नाम से दर्शाया जाता है। इस प्रकार देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आपकी स्क्रीन पर बताइए। विशेषताओं के आधार पर सभी जीवों को अलग वर्ष में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, एल्गोरिथम या फिर क्या है भाई क्लैक्सीगोमी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके है ना, क्या आएगा भाई, टैक्सोनॉमी। क्या आएगा भाई, टैक्सोनॉमी आएगा। वर्गीकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। ठीक है, देखिए जीवों के नामकरण, वर्ण और वर्गीकरण के विज्ञान को टैक्सोनॉमी कहते हैं। और कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। भाई गौर फरमाइएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले आपसे टैक्सोनॉमी के जनक किसे माना जाता है भाई, किसे माना जाता है, कार्ल लिनियस। जानवरों के नाम किसके आधार पर रखे जाते हैं भाई, बताइए। एनिमल्स के जो नाम हैं किसके नाम पर रखे जाते हैं, किसके अनुसार रखे जाते हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण समिति, अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण संगठन और एजेंसी आएगा। लास्ट में चेंज है, एक में कोड है, एक में एजेंसी, एक में संगठन है, एक में समिति है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइए, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी रहेगा भाई, प्राणी नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड। क्या आएगा भाई, इस प्रकार से देखिए भाई, है ना। अब कंप्लीट हो गया भाई, अब आ गया कौन सा टॉपिक, चौथा टॉपिक। ये करेंगे वही हम कल की वीडियो में। किसमें करेंगे, कल की वीडियो में। आज हमने 3 टॉपिक कर लिए भाई, क्या कर लिए, 3 टॉपिक। ठीक है, इस प्रकार से 50 क्वेश्चन भी हो गए और 3 टॉपिक भी हो गए। तो कल यहीं से भाई जो पादप जगत है यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई, रीचा, नरवीर, जितने भी बच्चे भाई लाइव जुड़े हैं उन सभी बच्चों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।